यूपी में बीजेपी को क्यों लगे चुनावी झटके, बीजेपी ने इसे लेकर 15 पन्नों की रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से भी चर्चा हुई। बीजेपी ने यूपी में खराब प्रदर्शन के लिए जिन वजहों को जिम्मेदार बताया, उसकी लंबी लिस्ट है। इसमें विपक्ष का संविधान आरक्षण, अग्निवीर के साथ ओबीसी और दलित वोटों के खिसकना भी है। लेकिन सबसे बड़ी वजह वो है जिससे बीजेपी में खींचतान और बढ़ सकती है, पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी और अधिकारियों की मनमानी। यानी उत्तर प्रदेश में ये झटका कैसे लगा, उत्तर प्रदेश में कहां कमी रह गई और क्या तालमेल ऐसा नहीं बैठ पाया, उन सब पर मंथनों का देखिए दौर चला। और इसमें यह भी देखा गया कि कौन से वो मुद्दे जो खासतौर पर उत्तर प्रदेश में डेंट कर गए, उन पर भी नजर और फोकस किया गया। जल्दी टिकट बांटने से घटा जोश, पुराना पेंशन का मसला, बीएसपी के कोर वोट में कमी, कोर वोटरों के हजारों नाम कटे, अग्निवीर योजना की नाराजगी रही, बीएसपी के कोर वोट में भी कमी दर्ज की गई है। तो ये रिपोर्ट जो है 15 पन्नों की, वो सौंप दी गई। वही देखिए अधिकारियों की मनमानी भी इसमें है, कार्यकर्ताओं में रोष और गुस्सा भी देखा गया। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े। हिमांशु, ये काफी लंबे वक्त से, यानी जब से झटका बीजेपी को लोकसभा के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में लगा, तब से ही चर्चाएं चल रही थी। अब बाकायदा 15 पन्ने की रिपोर्ट सामने है कि ये कारक रहे, ये कारण रहे। देखिए बिल्कुल 15 पन्ने की रिपोर्ट है और उसमें हर वो बारीकी से ऑब्जर्वेशन की गई है। 40,000 कार्यकर्ताओं से जो है 80 लोकसभा सीटों पर बातचीत के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है और पार्टी आला कमान के साथ इस रिपोर्ट को जो है शेयर किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि पेपर लीक जैसा मामला बड़ा मुद्दा बना। 6 साल में सरकार कोई भी जॉब देने में कामयाब नहीं रही और उसके एवज में जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दी गई उनमें अपर कास्ट को जो है ज्यादा प्राथमिकता मिली, जिससे विपक्ष इस बात का नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहा कि आरक्षण ऐसे खत्म किया जाएगा कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको जॉब नहीं मिले, इसके लिए पेपर लीक होते हैं और उसके बाद जो है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब जो है वो सामान्य वर्ग को दे दी जाती है पूरी की पूरी। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि आरक्षण को लेकर जो बयान, जो संविधान को लेकर जो बयान दिए गए हैं बदलने को लेकर पार्टी नेताओं का, उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि सरकार के कामकाज को लेकर कार्यकर्ताओं में रोष था, कार्यकर्ता जो हैं नाराज थे सरकार और प्रशासन में जिस तरीके से उपेक्षा हुई है। साथ में ये जरूर कहा गया कि जिस तरीके से मायावती के वोट शेयर में सेंध लगी, भारतीय जनता पार्टी को जो दलित वोट मिलता था उसकी सेंध बहुत बड़ी लगी और उसका फायदा सीधा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला। साथ ही साथ बीजेपी का जो एक कोर वोटर बना था 2014 के बाद से नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक, जिसमें कोरी, कुर्मी, लोध, मौर्य, शाक्य, ये जो वोट बैंक था, इसमें भी भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला। ये वोट बैंक खिसक कर जो है समाजवादी पार्टी के पास चला गया। उसके कई कारण हैं, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर इन सभी कारणों को दुरुस्त कर दिया जाए, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले, तो पार्टी एक बार फिर से अपनी पूरी पुरानी लय को जो है वो पा सकती है। जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उनमें पार्टी को बढ़त मिलेगी और पार्टी 10 की 10 सीटें जीत सकती है। लेकिन इन कारणों को दुरुस्त करना होगा। लेकिन दुरुस्त करने के लिए पार्टी आलाकमान की तरफ से ये साफ संदेश दिया गया है कि पार्टी और सरकार एकजुट दिखे। कोई भी नेता जो है पार्टी या सरकार के खिलाफ किसी भी तरीके की बयानबाजी जो है वो नहीं करे। अगर किसी की कोई नाराजगी है तो उसको बंद कमरे में सुना जाए, उसको अगर सही नाराजगी है तो उसको दूर करना होगा। और उसके साथ साथ जो है आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ, ब्रिजेश पाठक जो संगठन मंत्री हैं, धर्मपाल, वो भी। ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल बहुत सारी चुनौती यहाँ पर बीजेपी के सामने है। अब पार्टी के नेता विधायक क्या कह रहे हैं खुद, वो जरा सुनिए। ये जरूर है कि चुनाव में जो रिजल्ट आया है वो थोड़ा हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वास्तव में सरकार से बड़ा संगठन तो होता ही है। संगठन ही सरकार बनाता है, किसी भी दल का संगठन ही सरकार बनाता है। हमें उम्मीद है कि अगला भी चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होना चाहिए, लेकिन अब पार्टी का जो निर्णय होगा उसके साथ हम लोग, समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समस्याएं नहीं है, समस्याएं हैं, लेकिन हम लोग अवगत करा रहे हैं। उन समस्याओं से हम लोग जल्द छुटकारा पाएंगे। जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे उसी दिन हमारे मायूस सभी भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो अध्यक्ष रहे हों, चाहे विधायक रहे हों, चाहे मंडल के अध्यक्ष रहे हों, चाहे मंडल के प्रभारी रहे हों, सारे लोगों के सामने मैंने कहा इस हार की जवाबदारी
कृपा शंकर अपनी खुद पर लेता है। मैं कहीं कम पड़ गया हुआ कि हम चुनाव नहीं जीत पाए, और ये सामूहिक जवाबदारी है। एक नया फैशन चल गया है अभी, दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ने का। मुझे लगता है जो जवाबदार लोग हैं ये दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ना बंद करें। अगर कार्यकर्ताओं को अधिकारी नहीं सुनते हैं तो हमारी सबकी जवाबदारी है, क्यों नहीं सुनेंगे, हमारी सुनते हैं। जब महोत्सव होता है तो सारे अधिकारी खड़े रहते हैं, सब कार्यक्रम होता है, हमारे मंडल अध्यक्षों कार्यक्रम में क्यों रुकावट आती है? ये हमारी जवाबदारी है। कार्यकर्ता किसी अधिकारी से नहीं लड़ पाएगा, लड़ना हमको पड़ेगा, जवाबदारी हमारी है। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये कौन किस पर ठीकरा फोड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अब देखिए कई विधायक हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं जिम्मेदारी लेनी होगी। देखिए, बिल्कुल इस बात को लेकर के पशुपेश की स्थिति पहले थी लेकिन अब नहीं है। हर व्यक्ति खुलकर ये कह रहा है, तमाम विधायक खुलकर कह रहे हैं, मंत्रियों ने माना है, प्रदेश अध्यक्ष ने माना है कि नैतिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिस तरीके से कार्य समिति के बाद में हमने देखा भी कि जब खुलकर ये बात मंच पर आ गई, केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को तरजीह देने की बात की, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने अपनी शैली पर काम करने की बात की, तो उसके बाद में अब तमाम जो विधायक है वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी वो सामूहिक होनी चाहिए। ये बात तो साफ हो गई। कल भी जिस तरीके की डेवलपमेंट रही जेपी नड्डा के साथ में जब मुलाकात होती है तो इस बात को सामने रखा गया। लेकिन अभी चूंकि उपचुनाव सबसे बड़ी प्राथमिकता है तो ऐसे में उन सबको प्रायोरिटाइज बीजेपी कर रही है। ये जरूर है जो आवाजें हैं वो शांत हो नहीं रही, लगातार एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। उस पर भी अपील की गई है कि बयानबाजी करने से तमाम विधायक मंत्री बचें। लेकिन जो स्थिति है वो साफ तौर पर दिखाती है कि अभी भी दिक्कतें मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश में चूंकि ये बात अब जगजाहिर हो चुकी है कि सरकार और संगठन के बीच का जो सामंजस्य है वो कमजोर होता चला गया, उसने लोकसभा चुनाव में भी नुकसान कराया। लेकिन अब आगे आने वाली दिशा में जब खुद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक ये बात पहुंची है तो तमाम विधायक भी सामने आ रहे हैं, वो भी अपनी बात को रख रहे हैं। अब ऐसे में इससे पार पाना चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन बीजेपी इस वक्त पूरी तरीके से उपचुनाव के ऊपर फोकस कर रही है और इन बातों को लेकर के अंदर ही अंदर मंथन भी चल रहा है। लेकिन विधायकों की आवाज, मंत्रियों की आवाज भी एक एक करके सामने सुनाई दे रही है। जी हिमांशु, देखिए जिस तरह बीजेपी की उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम बात कर लें, अगर बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी सामने आ रहे हैं, मंत्री भी सामने आ रहे हैं, केशव प्रसाद दिल्ली मुलाकात करते हैं, उधर आदित्यनाथ अपनी बैठक कर रहे हैं, तो ये सब जो चल रहा है यानी एक तरीके से एकता में कहीं कमी, यूनिटी की कमी दिख रही है। ये क्या नीचे स्तर तक कार्यकर्ताओं को ये महसूस हो रहा है जिसकी वजह से वो एकता, एकजुट जो चुनाव के लिए तैयारी करनी चाहिए वो नहीं हो पाई, जिसका खमियाजा पहले भी भुगता? और अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि अभी भी वो घमासान तो अब तो खुलकर सामने आ गई है, जिस तरह से झटका लगा बीजेपी को यूपी में, अब क्या लगता है आपको कि ये सुलझ पाएगा या नहीं पाएगा? दिल्ली तक मंथन चला, मंथन में क्या निकला, क्या कोई ऐसा रास्ता निकल पाया? देखिए, मुझे लगता है कि मंथन सुलझाने की कोशिश जो है बीजेपी आला कमान की तरफ से वो की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इंटरवेंशन किया, भूपेंद्र चौधरी से मिले, पूरी रिपोर्ट को लेकर चर्चा की, उनसे बातचीत की, जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। लेकिन एक चीज सोचनी होगी अर्पिता, और वो बड़ा सवाल यह है कि 2022 से पहले भी इस तरीके की कुछ घटनाएं हुई हैं। मैं आपको कुछ और उदाहरण दे देता हूं। जो बात अभिषेक ने कही है, रानीगंज पट्टी से एक विधायक थे धीरज ओझा, वो चुनाव हार गए हैं। वो अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है धरने पे बैठ गए थे एसएसपी कार्यालय के बाहर अमर अनशन पर। हरीश द्विवेदी लोकसभा सांसद हैं, बस्ती से थे, इस बार चुनाव हारे, वो भी अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे थे डीएम कार्यालय के बाहर। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं। विधायकों के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन समय समय पर बाहर आते रहे 2022 के चुनाव से पहले, उसके बाद लोकसभा चुनाव के, लेकिन पार्टी ने उनका पूरी तरीके से संज्ञान नहीं लिया। पार्टी को लगता था कि मामला जो है वो कुछ लोगों तक ही सीमित है, या पार्टी को लगता था कि ये मामला जो है इतना तूल नहीं पकड़ेगा जिसका नुकसान पार्टी को हो जाए। अब पार्टी को इस बात का एहसास हो चला है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जो है वो पार्टी के अंदर जो है वो धर कर गई, और उसका नुकसान लोकसभा चुनाव में देखने को भारतीय जनता पार्टी को मिला। वोट शेयर अलग चीज है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता की अगर नाराजगी है उसको दूर करना होगा। और यही बात जो है भूपेंद्र चौधरी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने इस बात को कहा कि कार्यकर्ताओं की अगर नाराजगी
दूर हो जाएगी और जो कारण बताए गए हैं इस रिपोर्ट में उनको दूर किया गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज जो वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम है, जो चिंगारी नजर आ रही है, अगर उसको एक बार फिर से अनदेखा किया गया तो शायद जो है ये आग बहुत भयंकर लग जाए पार्टी के अंदर। और जो बात अभी सिर्फ मंचों पर नजर आ रही है वो फिर सड़कों पर ना हो, इसको रोकने के लिए पार्टी आलाकमान की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं। पार्टी ने साफ हिदायत दी है कि कोई भी ओपनली आकर बयान ना दे, ना पार्टी के खिलाफ ना सरकार के खिलाफ। जिसको अपनी बात कहनी है वो पार्टी आलाकमान के पास आए, पार्टी प्रदेश नेतृत्व के पास जाए। अगर उनका समाधान नहीं होता है तब जो है आगे बात की जाए। लेकिन देखिए, अब बैठे बैठाए विपक्ष को तो मौका मिल ही गया। विपक्ष सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रहा है। प्रदेश कार्य समिति एक हमारा संगठन के जो कार्यक्रम होते हैं उसका हिस्सा है। जिला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति, और मैं कह सकता हूं संगठन का तंत्र राष्ट्रीय लेवल से लेकर बूथ तक या बूथ से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक है तो केवल और केवल भाजपा में है। और भाजपा का ही निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से 365 दिन काम करता है। चिंतन मंथन तो निश्चित होता ही है। जब हम प्रणाम आते हैं, अच्छे प्रणाम आते हैं तब भी चिंतन करते हैं, और प्रणाम हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते तब भी चिंतन करते हैं। तो चिंतन करने के बाद में 2027 हमारा लक्ष्य होगा। अब चुनाव चाहे उपचुनाव होंगे या आम चुनाव होंगे, उसमें भाजपा का परचम पूरी तरह से फहराए। सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है।